So students, we are seeing class 7 science chapter number 11, that is transportation in animals and plants. This is day 5 of this chapter. Okay, in the previous video we have discussed excretory system. In short, means in the previous video we have discussed some point of excretory system. We are going to continue this topic today. Okay, so let us see what is the meaning of excretory system. Excretory system means what? ऐसी system that help us in removal of हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी बॉडी में से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, सब्सटेंसेस विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिजल्ट की वजह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जिसका एक एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें तो कई तरह के सॉल्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं. ओके, आफ्टर दैट देर इज some kind of ammonia, nitrogenous substances like urea which are produced in our body. These substances अगर ये हमारी ब्लड में ज़्यादा समय तक एक्यूमुलेट रहता है तो ये कैसे हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं हो सकती. इट कैन कॉज डेथ अल्सो, है ना. तो फॉर दिस पर्पज दिस सब्सटेंसेस वी नीड टू रिमूव आउट ऑफ अवर body and the process is called as excretion. The process is called as excretion, and the organ system which is present in our body which help us in removal of all these harmful substances from our body, that organ system is called as excretory system. Okay, excretory system की डायग्राम हमने सिस्टमेटिकली इसके पहले के वीडियो में निकाली है ना. हम आज उसकी कलरफुल बुक में के अंदर जो डायग्राम दी हुई है वो थोड़ा सा ओवरलुक करेंगे. सो दिस इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. क्या है देखो इसमें. एक्सक्रीटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज. दीज आर 2 किडनीज. देन किडनीज को अटैच 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड एज यूरेटर. आफ्टर दैट देर इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर, and the last end of urinary bladder consists of an opening which is called as urethra. Okay, urinary bladder की जो opening है, that opening is called as urethra. This is our excretory system, है ना. इसको थोड़ा सा डिटेल में हम राइटिंग फॉर्म में देखते हैं. जो पहला पार्ट है इसका ये है किडनीज. जो है किडनी कितनी किडनीज प्रेजेंट होती है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में? 2 किडनीज. ओके, इनका शेप होता है लाइक ए किडनी बीन लाइक शेप. देन देर आर वेरी स्मॉल millions of very small tube like structures which are present inside these kidneys. These tube like structures are called as nephron. ओके, किडनी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो किडनी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो रिमूव करने का काम करता है? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. ओके, किडनीज के अंदर प्रोड्यूस होता है. नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड में से हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करके जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको सेपरेट करता है ब्लड से. और प्योर ब्लड जो है, अभी यहाँ पे जो ब्लू कलर की पाइपलाइन जैसे दिख रहा है आपको, दैट इज, इसको रीनल वेन कहा जाता है. रीनल वेन जो ब्लड किडनीज को इम्प्योर ब्लड जो है वो सप्लाई करती है. किडनीज उसमें से सारा जो हार्मफुल कंटेंट है उसका, यूरिया उसमें होता है, वो सारा कलेक्ट करके यूरिन फॉर्म करती है. और ये यूरिन फॉर्म होने के बाद में यूरिन सेंड किया जाता है इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से नीचे बैग में. और जो प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड, ये जो रेड कलर की ट्यूब यहाँ पे दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी, उसमें कलेक्ट करके फिर से बॉडी की तरफ सेंड किया जाता है. ओके, और जो यूरिन है वो यूरिन बॉडी के बाहर फेंकने के लिए नीचे ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें स्टोर किया जाता है. ये यूरिन को नीचे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक के पहुंचाने का काम करती है ये ट्यूब्स जो है यूरेटर. दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड एज यूरेटर. जब तक इसकी कैपेसिटी फुल नहीं होती तब तक इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप कंटिन्यूस होता है ये प्रोसेस. ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन इसमें ये ट्यूब में यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है. ये जो यूरेटर से ये भी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जैसे हमारे फूड पाइप का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ना. इन द सेम मैनर द प्रोसेस इज वेरी स्लो बट इट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, एंड इन एवरी minute we can say some millimeter urine is produced. When this urinary bladder is completely filled,
we feel the urge to pass urine, and after that the urine is removed out of body through this opening. This opening is called as urethra. Okay, so this is how the structure of excretory system is and how it functions. Okay, let us see these all things in writing. See, parts of excretory system. Excretory system के जो अलग अलग parts है, we are going to discuss them in short. Okay, what are parts of excretory system? The first part is called as kidneys. Kidney, there is a pair of kidneys. Two kidneys are present, one on each side in our abdominal region. हमारा जो abdominal region होता है उसमें दो kidneys present होती हैं, and these kidneys consist of millions of fine tube-like structures. These tubes are called as nephron. They filter all harmful substances from the blood and collect it as urine. ये blood में से जो harmful substances बाहर निकलते हैं उसमें main होता है यूरिया and कुछ amount of water is also present there, and this urea plus water and other harmful substances together form urine. वो जो harmful substance है उसे आप क्या बोलते हो? यूरिन बोलते हो. You have to write down this point in your notebook. It consists of a pair of kidneys. A kidney consists of millions of fine tubes called nephron. These tubes filter all harmful substances from the blood and collect it as urine. उसे urine के form में collect करता है. After that, the second is ureter. What is ureter? It is a tube-like structure. Again, nephron के comparison में इसकी size बहुत बड़ी होती है. Okay, ureter is a ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ अटैच टू ईच किडनी. हमारे पास किडनीज दो हैं, मतलब यूरेटर भी क्या होंगे? दो होंगे. हर किडनी को अटैच होता है ये यूरेटर. दे कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम किडनीज एंड सेंड इट इनटू यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से कलेक्ट करते हैं ब्लड को और नीचे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर उसमें क्या करते हैं? एंटर करते हैं. तो ये क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है. कौन? यूरेटर. ठीक है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज यूरिनरी ब्लैडर. इट इज ए मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. इट स्टोर यूरिन फॉर सम टाइम. When it is full with urine, we feel an urge to pass urine. And what is the last part? Urethra. Urethra is the part through which urine is removed from urinary bladder. It is the small opening at the end of urinary bladder. Okay, these are four major parts of excretory system. अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. See, depending on how the structure of an animal is and how much water is present in its body and in its surrounding, different animals use different animals create different harmful सब्सटेंस. जैसे कि एक्वेटिक एनिमल अगर आप कंसिडर करोगे तो एक्वेटिक एनिमल के सराउंडिंग में सब पानी पानी है ना, वाटर के अंदर रहते हैं वो. तो वाटर में अमोनिया ये जो है हार्मफुल सब्सटेंस. हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन इज ए नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और ये प्रोटीन का जब भी डिकम्पोजिशन होता है बॉडी में तो उससे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है या कोई दूसरा नाइट्रोजिनस कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन बना है प्रेजेंट है, ऐसा कोई तो भी कंपाउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. अभी अमोनिया गैस से है ना, ये गैस के फॉर्म में इजीली फिश के बॉडी में से क्या हो सकता है? डिजोल्व हो सकता है वाटर के अंदर. तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं अमोनिया गैस के फॉर्म में. ओके, जो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स है उनको इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर उनकी बॉडी में नहीं होता है जितना ह्यूमन बींग्स के बॉडी में होता है. तो इनका जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज सेमी सॉलिड वेस्ट. वाइटिश कलर का सब्सटेंस इनके बॉडी में से क्या होता है? ये एक्सक्रीट करते हैं. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज यूरिक एसिड. ये क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं. और ह्यूमन बींग्स जो है वो उनका जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो होता है यूरिया, जो यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर क्या किया जाता है? एक्सक्रीट किया जाता है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट aquatic animals create ammonia as waste material. reptiles and birds, reptiles means जो ज़मीन को टच करके मूव होते हैं, है ना,
जैसे लिजार्ड है, रेप्टाइल्स है, दे आर कॉल्ड एज रेप्टाइल ही तो जानना है, लिजार्ड, स्नेक, उसके बाद में चैमेलियन, सैलामेंडर, दीज आर रेप्टाइल्स. दे प्रोड्यूस a semi-solid whitish substance which is called as uric acid, and human beings produce urea as a waste material. ठीक है. इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आपने कई बार सुनी होगी, दैट वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायलिसिस. आपने डायलिसिस वर्ड सुना होगा. कई जो है जिनकी जनरली जिनका किडनी फेल्यूर हुआ है, जिनको किडनीज रिलेटेड डिसीज है, उनका डायलिसिस करते हैं. तो डायलिसिस करते हैं मतलब क्या करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो कोई भी पर्सन अगर है तो उसके बॉडी में जो एक्सक्रीशन करने का इम्पोर्टेंट यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं किडनी. अगर किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है तो ब्लड कैसे होता है, प्योर मतलब फिल्टर होता है ना. अगर बाय एनी रीजन, बाय एनी इन्फेक्शन और बाय एनी इंजुरी, इफ द किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली or a kidney is damaged, what will happen? The waste from it will not be, waste from blood will not be separated from blood, है ना. The blood will not get pured, the blood will not get filtered, because of which what will happen? The waste material it will accumulate. It will accumulate means जमा होना. वो क्या रहेंगे, ब्लड में कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते रहेंगे, है ना. और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर ब्लड में कंटिन्यूसली प्रेजेंट है तो इसके वजह से आदमी बीमार गिर सकता है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो सकती है. और ये सिचुएशन अगर कंटिन्यूस चलती रही तो द पर्सन कैन नॉट इवन सर्वाइव, मर जाएगा वो इंसान, है ना. तो इसके लिए ब्लड प्यूरिफिकेशन इज ए वेरी नेसेसरी पार्ट, है ना. इफ किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन व्हाट विल हैपन. अगर किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी में ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए कोई आर्टिफिशियल मेथड इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, है ना. एंड दैट आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड एज डायलिसिस. वो आर्टिफिशियल मेथड को हम बोलते हैं डायलिसिस. इसमें से क्या किया जाता है, एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें आपके कोई भी एक मतलब कोई भी मीन्स अभी जो आपकी एक वेन है वो वेन अटैच की जाती है इसके एक एंड को, और ये पूरा ब्लड जो है आपके बॉडी का वो पूरा ब्लड एक मशीन के थ्रू सेंड करके फिर से ये आपके बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है ना. और ये प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो हार्मफुल सब्सटेंसेस रिमूव करने की प्रोसेस कहाँ पे होती है, आर्टिफिशियली की जाती है. एंड आफ्टर दैट प्योर ब्लड इज अगेन एंटर्ड इनटू द बॉडी. ठीक है. जो जिनका किडनी फेल्यूर हुआ है उनको आफ्टर सर्टन पीरियड ये डायलिसिस की प्रोसेस करनी ज़रूरी होती है. डायलिसिस इज कंपल्सरी फॉर दोज पर्सन. ओके. सो दिस इज अबाउट अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. यहाँ पे एक्सक्रीशन टॉपिक क्या होता है फिनिश होता है. बाकी हमने एनिमल्स की बॉडी में जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हमने देखी है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, बट दैट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट पीरियड. आपको आज का होमवर्क है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ये अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं और यू हैव टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डायलिसिस सिस्टम. ओके. सो रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड. तब तक के लिए बाय.